गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटीफुल लाइफ एंड मी रिंकी जायसवाल और मैं रिंकी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ है ना, मैं 4-5 दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। ब्लॉग को चालू करने से पहले कह देती हूँ, मतलब कि रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अगर अभी न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सब्सक्राइब लिखा हुआ उसके बगल में जो है ना बेल आइकन है, उसको क्लिक करना मत भूलिएगा, तभी मेरे जो है ना नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो गाइज़ मैं 4-5 दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है। मतलब कि उसकी अभी टीथ नहीं निकले हुए हैं, तो उसी की प्रोसेस है, तो उसी की वजह से उसे लूज़ मोशन आ रहे हैं और ज़्यादा मतलब कि कुछ भी खिलाती हूँ तो उसे वॉमिटिंग हो जाती है। तो जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब चल रही थी 4-5 दिन से, बहुत ज़्यादा मतलब लूज़ मोशन हो रहे थे। तो अभी परसों मैंने डॉक्टर को दिखाया तो अभी तो वो ठीक है। मतलब ठीक नहीं कह सकते, पर हाँ जो है ना दिन में जहाँ 7-8 बार मतलब लूज़ मोशन होते थे, वहाँ जो है ना अब 4 बार या 5 बार आ रहे हैं। पर पहले तो उसे पानी वाले लूज़ मोशन हो रहे थे, तो काफ़ी वीक होता जा रहा था। तो मुझे बड़ी चिंता हो रही थी कि क्या ऊपर से जो है ना कुछ भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। मतलब जो कुछ भी उसको खिला रही थी तो वो उल्टी कर दे रहा था। सिर्फ दूध पीता था, वो भी बहुत कम, मतलब कि आधी कटोरी दूध पीता था। तो जिसकी वजह से मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी और मैं इसी वजह से ब्लॉग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बच्चे से ज़्यादा माँ के लिए कुछ भी नहीं होता है। और बस इसी वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। और फिर जो है ना एक मेरी सब्सक्राइबर उसने कहा था कि बेबी की वजह से बहुत, मतलब कि वो भी जो है ना यूट्यूब को नहीं चालू कर, मतलब आगे चला नहीं पाई। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं आगे नहीं चला पाऊँगी ऐसा कुछ, पर हाँ बेबी की तबीयत ठीक नहीं होती तो ब्लॉग वगैरह बनाने का मन नहीं करता है। तो बस इसी वजह से तो ब्लॉग नहीं बना रही थी। अब वो ठीक है तो मैंने सोचा कि लो आज का मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। और वैसे भी मैं आपको वीडियो तो देती रहती हूँ। तो गाइज़ बस यही है। और मेरा बेबी खेल रहा है, आज पूरे दिन नहीं सोया है। शाम को ये सोएगा, मतलब कि इसके क्या है कि दिन में ये नहीं सोता है, बहुत शैतान है शैतानी। और आप देख रहे हो ना ड्रेसिंग टेबल जो में बेल्ट लगा हुआ है, तो गाइज इसको इग्नोर कीजिएगा। ये मेरे ड्रेसिंग टेबल में लॉक नहीं है, मतलब लॉक नहीं है शुरू से, जब बनकर आया था, मतलब मेरी शादी में मेरे फादर ने दिया था तो उसमें लॉक नहीं था। तो मेरा जो बेबी है ना उसको खोलता है और उसके अंदर जो भी मेकअप का सामान है उसको फैलाता है। तो ये चीज़ उसे पहले नहीं पता था, पर मेरे हस्बैंड ने उसको सिखा दिया कि ऐसे खोला जाता है, ये सामान मम्मी का फैलाओ। तो तब से वो ये शैतानी में सीख गया। वो ड्रेसिंग टेबल खोलता है और उसके बाद उसकी जो भी मतलब नीचे जो भी सामान होता है, अच्छा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, फैलाए ठीक है। पर कहते हैं ना मेकअप के सामान में बहुत से छोटी छोटी चीज़ें भी होती है जो मुँह में डाल सकता है। और जानते हैं कि फिर अगर कहीं प्रॉब्लम हो गई तो आफत होगी घर में, मैं ही अकेले रहती, फिर हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। जिसकी वजह से मैंने इसको बांध दिया है, क्योंकि लॉक नहीं है तो बंद कर नहीं सकती। तो किसी तरीके से उसको मैंने लॉक किया हुआ है, बस यही है। तो इसे इग्नोर कीजिएगा। तो क्या कर लो भैया, कहाँ कर लो, ले 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 अय्या भैया, बाबू क्या कर रहे हो हैं? जितानी कर रहे हो? हेलो बोलो, हेलो हेलो, नीचे बोल दो हेलो हेलो मौसी, कैसी हैं आप सब? बोलो। ओ जो 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 कर रहे हो तुम, अपने आप को देख ले खाली, है ना? खुश होते हो अपने आप को देख करके वीडियो में, बहुत खुश होते हो है? हाँ ये नहीं करते। जय जय बोल दो, जय जय बोल दो, हाथ से जोड़कर जय जय बोलो। नहीं बोलोगे? अले दादा, अले दादा, दन 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 दन। कब मौसी कैसी हैं आप सब? आप सब देख ही सकते हो कि बार बार काशू वाकर को बढ़ाते हुए आगे चला जाता है, क्योंकि साइड में कूलर रखा हुआ है और कूलर भी लगा हुआ है जंग। और काशू को वहीं जाना है जहाँ पे कूलर रखा है, या तो फिर जहाँ जूता चप्पल की रैक है वहाँ जाना है। मतलब उसकी शैतानी तो ऑन रहती है हमेशा ही, और उसको बार बार पकड़ के मुझे लाना पड़ता है और बार बार वो भागता है उधर ही की साइड में।
डर भी लगा रहता है क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है, छिपकली वगैरह सब कुछ बाहर रहता है, तो बस डर लगता है, इसलिए बार बार पकड़ के लाते हो, बार बार जो है ना उधर ही साइड में चला गया। तुम भाई के पीछे पीछे जा रहे हो। बाबू गया है सो, अभी मैंने उसको सुला दिया है और बाहर वो घूम के आया था, मतलब वो वॉकर चला रहा था बाहर। मैंने सोचा कि थोड़ा रोड पे निकाल दूँ, वॉकर चलाए। ऐसे मैं उसे वॉकर रोड पे नहीं छोड़ती हूँ, गाड़ी वगैरह निकलता है तो डर लगा रहता है। तो थोड़ा सा गांव एरिया है तो गली में कुछ ज़्यादा ही तेज़ से बच्चे, मतलब लड़के लोग गाड़ी चलाते हैं, तो मैं नहीं निकालती हूँ जल्दी उसे वॉकर में। और वॉकर क्या होता है कि पहिया छोटे छोटे होते हैं, तो वो जो ऊपर नीचे होता है ना, तो उससे चल नहीं पाता और गिरने का डर रहता है, तो मैं नहीं निकालती। लेकिन मैंने सोचा कि आज निकाल दूँ। चला रहा था, बहुत खुश था, मतलब एक बच्चा साइकिल चला रहा था तो उससे वो रेस लड़ा रहा था उसके, मतलब जहाँ वो इधर जाए तो इधर जाए, वो उधर जाए तो वो उधर जाए, बस उसी के आगे पीछे दौड़ रहा था। लेकिन हम फिर लिए आए क्योंकि बाहर मच्छर बहुत ज़्यादा थे और आजकल डेंगू मलेरिया तो कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ, तो मैं उसको फिर अंदर ले आई और उसको नींद भी आ रही थी, सो गया। बस यही है, इसी तरीके से काम चलता है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है क्योंकि उसके लूज मोशन है, वो रुक नहीं रहे। आप लोग के पास कोई टिप्स हो तो प्लीज़ बताइएगा मुझे कि मैं उसे क्या दूँ। वैसे मैं उसे ग्रैप वाटर दे रही हूँ और डॉक्टर ने जो दवा दिया है वो मैं दे रही हूँ, और उसे जो दांत निकलने की जो गोली आती है छोटी वाली 21 नंबर की, वो भी मैं दे रही हूँ। ये सारी चीज़ें तो मैं कर रही हूँ, पर इसके अलावा भी कुछ होता है तो प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट्स करके कि मैं ऐसा क्या करूँ जो उसके दांत आसानी से निकले। क्योंकि 6 महीने में दांत निकलते हैं ना, तो वो आराम से निकल आते हैं, क्योंकि जो कहते हैं नहीं जबड़े होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है 1 ईयर का हो जाता है तो बहुत थोड़े से मजबूत हो जाते हैं, तो टीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। लेकिन कहते हैं ना, माँ की जो दिल होता है ना, बहुत टेंशन में रहता है, क्योंकि आज मॉर्निंग से ऐसा तो वो 8-9 बार वो पॉटी कर रहा था, बट अब जो है ना उसने चार बार, मतलब मॉर्निंग से अभी तक उसने 4 बार लूज मोशन कर ही लिया है। अब आगे कुछ भी खिलाती हूँ पॉटी कर देता है, अगर नहीं उसे समझ में आता तो वो उल्टी कर देता। बहुत चिंता लगी हुई उसकी। ये तो माँ का दिल होता है ना, बच्चे के इर्द गिर्द गुजरता है। कल ही परसों की मैं बात बताऊँ, डॉक्टर को दिखा के मैं आई थी और बहुत ज़्यादा थकी थी, मॉर्निंग में से उठी थी, एक बार भी मैंने रेस्ट नहीं किया था, 2 बजे के करीब था, इसको सुलाया, मैं भी सो गई, 1 घंटा बस सोया, ये उठ गया तो मुझे नींद बहुत तेज़ से आ रही थी, मैंने इसको नीचे उतार दिया। तो मैंने ये वाला जो दरवाज़ा है, ये दूसरे रूम का है, इसको बंद कर दिया था, किचन का डोर बंद कर दिया था और इसको मैंने सुलाया था। ये मेरे माइंड में था। इसको जब मैंने नीचे उतारा तो मेरे रूम का दरवाज़ा नहीं बंद था, तो ये बाहर निकल गया और मुझे याद नहीं था कि इसको दवा खिलाने की वजह से मैंने किचन का डोर खोला था। किचन के डोर खुले होने की वजह से किचन में गया और वहाँ पे एक भगोनी में पानी रखा था, पानी पूरा बिठा लिया अपने ऊपर, पोस्ट में बैठ के पता नहीं क्या खाया और किया, तब मेरी नींद टूटी। मैं भगी, एक तरह से दौड़ के गई किचन में, क्योंकि मुझे जब भगोना गिरा तब मेरी नींद नहीं टूटी, लेकिन जब उसने ओ किया तब मैंने जो है ना दौड़ के मैं गई और इसको लेके आई। वही मैंने बाद में सोचा कि भगोनी की आवाज़ मुझे नहीं आई, पर मेरा बच्चा ओ किया है, इसकी आवाज़ मुझे आ गई। वो भी 2 बार से उसने ओ किया था, मैं दौड़ के भागी। तो वही मैं सोची कि माँ का दिल ऐसा ही होता है, जो बच्चे के इर्द गिर्द जरा सी भी दिक्कत होती है माँ को पता चल ही जाता है कि कोई प्रॉब्लम हुई है। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि क्या होगा यार, कुछ भी अगर मतलब कि टीथिंग में कोई भी और जो है ना कुछ दे सकते हैं जिससे उसकी दांत निकाला है तो बताइएगा, क्योंकि शहद भी मैं उसके टीथिंग में लगा रही हूँ, मतलब जबड़े में लगा रही हूँ। रात को सोते समय उसे गाजर भी देती हूँ कि मोटा पार्ट देती हूँ, वो दांत से च्युइंग करे, और च्युइंग वाली जो है टॉयज़ भी मैंने दिया है। पापू को सोने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे दूध चढ़ाई हुई, मॉर्निंग में गाय का दूध आया था, मैं कासू को गाय का दूध देती हूँ पीने के लिए शुरू से। और दूसरी साइड मलाई से घी बना रही हूँ, मतलब कि, और मैं घर में जो घी बनाती हूँ वही कासू को खाने के लिए देती हूँ, और उसी से मैं कासू की मालिश करती हूँ, क्योंकि उससे जो है ना स्किन बहुत अच्छी हो जाती है और बोन्स बहुत मजबूत होते हैं। तो बस यही काम कर रही हूँ। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।